गुड इवनिंग एवरीवन, मैं तृप्ति दुबे टारगेट विद तृप्ति में आप सबका स्वागत करती हूँ। टारगेट आपका पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी। चलिए आज फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स और बिल्कुल बेसिक से। वे बच्चे जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है, मैथ्स देखकर उनके पसीने छूटने लग जाते हैं, डर लगने लग जाता है कि हमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, कितना भी प्रैक्टिस करें लेकिन पेपर में जाकर गड़बड़ी करके आ जाते हैं अपने नर्वसनेस की वजह से। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने ये स्पेशल क्लास जो है स्टार्ट किया हुआ है। वे बच्चे जो आर्ट बैकग्राउंड से हैं या फिर किसी अलग बैकग्राउंड से जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, आप दूसरा बैकग्राउंड में गए ही इसीलिए क्योंकि आपको मैथ्स से डर लगता था, सिंपल सी बात मैं बोलती हूँ। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले आप वीडियो देख लीजिए, अगर समझ आता है तब की बात है। बाकी ऐसे बच्चे जिनको मैथ्स नहीं आता उनको पढ़ाने में मुझे ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि जब वो बच्चे सीखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा टीचर बनना एक सफल हो गया। क्लियर है? तो ऐसे बच्चे जिनको मैथ्स बहुत ज़्यादा डर लगता है, बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता, आप मेरे चैनल पर बिल्कुल आ सकते हैं। बेसिक से लेकर के इतना तो कम से कम मैं आपको सिखा ही दूंगी जितना कि मैं आपका एग्जाम निकल जाए। आप चाहते हैं सरकारी नौकरी करना, एग्जाम भी देना, लेकिन कहीं ना कहीं आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, रीजन मैथ्स की वजह से। तो ऐसे बच्चों को मैथ्स में इतना तो जरूर सिखा दूंगी कि मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन ना होगी। क्लियर है? तो ज़्यादा बात ना करते हुए बिल्कुल टॉपिक पे आते हैं। आज मैथ्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम को पढ़ाऊंगी आपको। पहला टॉपिक कौन सा उठाया है मैंने? नंबर सिस्टम। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ नाम होते हैं जो हमको याद रखना रहता है, जैसे कि सम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। ये सारे नाम हैं जो आपको आने ही आने हैं। इसी कारण से आपको याद रहना ज़्यादा जरूरी है कि ऐसे चीज़ों को आप कैसे करके करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर पेन और कागज ले करके बैठेंगे, जो जो परिभाषाएं बताऊंगी जैसे जैसे बताऊंगी वैसे वैसे आपको लिखते हुए चलना है और बिल्कुल स्टार्टिंग से अपन पढ़ना चालू करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे प्राकृत संख्या। नाम मैंने कौन सा बोला? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो लिखेंगे गिनने वाली संख्याओं को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनने वाली संख्याओं को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। और ये चालू होता है आपका 1 से, 0 की कोई गिनती नहीं होती है, इसलिए 1 से चालू होता है। 1 2 3 ऐसे करते 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 अनंत तक आप जाइए। इसको प्राकृत संख्या कहा जाता है, मतलब ऐसी संख्या जिसको हम गिन सकते हैं, तो क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा है आपका पूर्ण संख्या। अच्छा, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है ना, ये भी आप साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। दूसरा है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होता है आपका होल नंबर्स। पूर्ण संख्या मतलब होता है आपका होल नंबर्स। तो ध्यान रखेंगे, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होता है। फिर 1 2 3 करते 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 फिर जाइए आप इन्फिनिटी तक, अनंत तक। याद रहेगा, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जबकि पूर्ण संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होती है। तीसरा लिखेंगे सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। वे समस्त संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। अब देखो किसमें 2 का भाग जाएगा, ये कुछ रूल्स होते हैं, वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ताकि एग्जाम में बहुत आराम से टिक करके आए कि हाँ इसमें 2 का जाएगा, इसमें 2 का नहीं जाएगा। फिलहाल याद रखेंगे सम संख्या किसको कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिसमें आपका 2 का भाग चला जाए। अच्छा, सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो उसको सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसको कहते हैं? विषम संख्या जिसमें 2 का भाग ना जाए, एकदम सिंपल सा बात है, जिसमें 2 का भाग ना जाए उसे आपका विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए उसको सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग ना जाए उसे विषम संख्या कहते हैं। क्लियर है? देखो सम संख्या में एग्जांपल पे आप रख सकते हो, जैसे 4 6 8 10, ये सब चीज। भाग ना जाए मतलब 3 5 7 9, ये सारा कुछ आपका आ जाएगा जिसमें आपका 2 का भाग नहीं जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे अभाज्य संख्या। देखो इसमें बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि आखिर अभाज्य संख्या क्या होता है। तो कंफ्यूज होना ही नहीं है ना, क्योंकि अब तृप्ति मैडम आपको पढ़ा रही है। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहा जाता है जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो। मैंने क्या बोला? अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं के द्वारा, स्वयं
1 के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। अब आप खुद बताइए ऐसी संख्या कौन कौन सी हो सकती है? तो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और स्वयं से विभाजित हो। तो ऐसी संख्याएं हैं आपकी, सबसे पहले तो 2 ही दिख रहे हैं हमको, क्योंकि 2 में 1 का भाग जाएगा, क्योंकि 1 2 2 होता है, और 2 में सिर्फ 2 का भाग जाएगा, क्योंकि 2 1 का 2। तो 1 और 2 सिर्फ ये 2 ही डिजिट है, मतलब 1 से भाग जाएगा और स्वयं से भाग जाएगा। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक, जिसमें 1 का और स्वयं का भाग जाए। और एग्जांपल में ले लो 3 ले लो, 3 में भी सिर्फ 1 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा, और किसी का जाएगा क्या? 3 1 कम 3 और 1 तिया 3। और कौन सी संख्या हो सकती है? 5 ले लो, 5 में भी सिर्फ 1 का जाएगा और 5 का जाएगा, और किसी का नहीं जा सकता। तो क्लियर है क्या? अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 से, सिर्फ 2 से विभाजित हो, उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो फिर भाज्य संख्या किसको कहेंगे? इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी भी डिजिट से भाग चला जाए उसको भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब भाग चला जाए वो भाज्य संख्या है, और किसी और से भाग ना जाए वो अभाज्य संख्या है। याद रहेगा क्या? भाज्य मतलब जो स्वयं और 1 के सिवा किसी से विभाजित हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। और जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से विभाजित ना हो उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या में किसका किसका एग्जांपल ले लेंगे? तो भाज्य के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 4 ही ले लो। भाज्य के लिए हम ले लेते हैं 4। तो एक तो ये 1 से जाएगा ही जाएगा, 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। तो 1 और स्वयं के अलावा 2 से क्या है? 6 ले लो, तो 6 में 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और स्वयं 6 से भी जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ? भाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा और भी डिजिट से भाग चला जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरे डिजिट से विभाजित ना हो उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ तक क्या चीजें क्लियर है? देखो, आपको ऐसा नहीं है कि एक बार मैडम बताएगी आपको याद हो जाएगा, समझ आपके दिमाग में आ चुका है, घुस गया आपके दिमाग में, मुझे पता है, लेकिन आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा ताकि चीजों को आप भूलो मत। जब फ्रेशर बच्चे, उनके लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ। देखो, जो बच्चे पहले से तैयारी करें उनको तो कोई इशू नहीं होगा, उनको ये हलवा लग रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल फ्रेशर रहते हैं जिसको कोई आइडिया नहीं, सम संख्या किसको कहते हैं, विषम किसको कहते हैं, भाज्य किसको कहते हैं, अभाज्य, ऐसे बच्चों के लिए मैं शुरू ही बोली कि जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता वो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको मैथ्स मैं सिखाऊंगी, गारंटी मेरी। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि 1 से 25 के बीच टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से लेकर के 25 के बीच टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है? कितनी अभाज्य संख्या होती है बताना है आपको है। 1 से लेकर के 25 के बीच टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है ये आपको बताना है। चलो आप बताओ, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? मैंने आपको बता दिया है। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? तो ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से विभाजित ना हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1 से लेकर के 25 के बीच टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। तो चलिए लिखना चालू करते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपका 2 हो गया, 1 से जाएगा और सिर्फ 2 से जाएगा, है ना, 2 1 कम 2 1 2 ले 2, 3 हो गया, फिर उसके बाद 5 हो गया आपका, उसके बाद 6 में तो सबका चला जाता है, 7 हो गया, 7 में भी सिर्फ 1 का जाएगा और 7 का जाएगा, उसके बाद 9 नहीं, 9 में तो 1 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा, मतलब 9 तो नहीं हो सकता। 11 में सिर्फ 1 से जाएगा और 11 से जाएगा, और कौन सा हो सकता है? 11 के बाद 12 में तो जाता है 13 में सिर्फ 1 का जाएगा और 13 का जाएगा, ठीक है, 13 भी हो गया। 13 के बाद क्या हो गया? 15 नहीं हो सकता, 15 में 15 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, तो 15 तो हो नहीं सकता। और कौन सा हो सकता है? 17 में सिर्फ 1 का जाता है और 17 का जाता है, और कौन सा हो गया? 19, और एक हो गया आपका 21 में 3 का जाएगा, 7 का भी जाएगा, तो बचा क्या? 23 में सिर्फ 1 का जाएगा और 23 का जाएगा, मतलब टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से लेकर के 25 के बीच टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 9 होती है। रटने की जरूरत ही नहीं है,
आप खुद करके देखो, अगर पता है अभाज्य संख्या किसको कहते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। सिर्फ 1 का जाना चाहिए और स्वयं का जाना चाहिए, तभी वो अभाज्य संख्या है। किसी और का क्या मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो 1 से 25 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 9 होती है। इसी क्वेश्चन को दे देता है कि 1 से लेकर 50 के बीच, 1 से लेकर 50 के बीच टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो देखो 23 तक हमने कर लिया था, 9 हो गया। 23 के आगे देखो किस में जाएगा? 24, 25 हो नहीं सकता, 26 नहीं हो सकता, 27, 3 और 9 दोनों जाएगा, 28 भी नहीं हो सकता, 29, 29 में सिर्फ 1 का जाता है और 29 का जाता है, तो ये हो गया 29। उसके बाद 30 नहीं हो सकता, 31 में नहीं जाता है किसी का, तो 29 के बाद आपका आ जाएगा 31, फिर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 में नहीं जाता है। 37 के बाद कौन सा हो जाएगा आपका? 38 में जाएगा, 39 में भी जाता है, 3 एकम और 3 तिया 9, 13 का जाएगा, है ना। 40 भी नहीं हो सकता, 41 में 3 का ही जाता है, 3 एकम 3 और नहीं 41 में 3 का नहीं जाता है, तो 41 भी होगा, ठीक। 41 में सिर्फ 1 का जाएगा और 41 का जाएगा और आ जाएगा आपका 43 और हो गया 47, ठीक है। तो अगर हम 1 से 50 की बात करें तो ये 9 तो हो गया था, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो टोटल कितनी संख्या? 15। इस प्रकार से तुरंत वहां पर आप बनाइए, रटने की जरूरत ही नहीं, आप तुरंत बना के देखिए। अगर याद हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, इसलिए आपको याद रखना है कि 1 से 25 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 9, और 1 से 50 तक पूछे तो कितना होता है? तो आपका होता है 15 अभाज्य संख्याएं। और नेक्स्ट पॉइंट फिर से लिखिए, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती है? 25। और यहाँ से एक नोट करके आपको लिखना है, एक स्पेशल पॉइंट है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है? तो वह संख्या इकलौती संख्या है, पूरा इकलौती संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो वह संख्या है आपकी 2, क्योंकि यह सम भी है और अभाज्य भी। अभाज्य क्यों? क्योंकि इसमें से तो 1 से जाएगा और 2 से जाएगा, इसीलिए इकलौती संख्या 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी। देखो 3 पॉइंट्स मैंने बताया। 1 से 25 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 9। 1 से लेकर के 50 तक कितनी होती है? 15। 1 से लेकर 100 तक कितना होता है? तो 25 होता है। ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है? तो वह संख्या है आपका 2। याद रहेगा? चलिए ठीक है। अब कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारे पॉइंट्स पर हमारी चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ये पॉइंट्स आपके लिए जरूरी था। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। किसको परिमेय कहा जाता है, किसको अपरिमेय कहा जाता है, किसको सह अभाज्य संख्या कहते हैं, और इससे रिलेटेड और किस किस टाइप से आपके क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ सकते हैं, उसको भी मैं आपके साथ चर्चा करते हुए चलूंगी। फिलहाल शुरुआत है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 21 बार में सब चीज खा लोगे तो हजम हो नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे आगे, ठीक है। जो परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं वो आपको याद करना है। अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको बताया, वो आपको याद करना है। कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चंस वो भी मैंने आपको बता दिया, वो भी आपको याद करना है। क्लियर? तो वे बच्चे, फिर से बोलना चाहूंगी, जिनको मैथ से बहुत डर लगता है, कुछ समझ ही नहीं आता, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत ही आसान भाषा में बच्चे आपको मैं मैथ से सिखाऊंगी। तो इसीलिए बिना डरे बेझिझक होकर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि डेली अब हमारी क्लास आएगी इस पर। मैथ्स भी बिल्कुल टॉपिक वाइज अपन आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें हर एक चीज अपन क्लियर करें। क्लियर है? तो इसी के साथ में सेशन एंड किया जाता है, क्लास ऑफ किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया है, चैनल समझ आ रहा है, तो लाइक जरूर से कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सब्सक्राइबर गेन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सब्सक्राइबर बढ़ेगा तभी मैं लाइव आ पाऊंगी, और लाइव आने के लिए सब्सक्राइबर बढ़ना जरूरी है, और बिना आपके सपोर्ट के पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो इसीलिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसी के साथ सभी बच्चों को गुड नाइट, शुभ रात्रि। अच्छा, इससे पहले मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे कि अभी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का दौर चल रहा है, तो उस पर भी एमसीक्यू के फॉर्म में मैं क्वेश्चन लाई हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो कलेक्शन होता है, साथ में करंट अफेयर की भी हमारी क्लास चल रही है, हिंदी की भी हमारी क्लास चल रही है, और साथ में अभी मैंने मैथ्स भी बता दिया। मतलब ओवरऑल हर सब्जेक्ट की अपन तैयारी करेंगे बिंदास होकर के। तो आप बिल्कुल चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देखिए, समझ आता है तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए, इसी के साथ क्लास ऑफ किया जाता है। सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी सो जाइए, आराम कीजिए। चलिए।